जानिए तबहि जीव जग जागा। और जब सब विषय, दुनिया के जितने विषय हैं सब में वैराग्य हो जाए, अर्थात किसी भी इंद्रिय की कोई भी कामना न रह जाए। विचार करना, यहाँ तो सुबह का उस समय पे चाय न मिले, उतने ही में घर वालों की डांट लग जाए। अब अपने कोई योगी बता रहे, पुजारी बता रहे, सन्यासी बता रहे, हमारे टक्कर का कोई पुजारी है ही ना। मूल्यांकन अपना अपना करना। जानिए तबहि जीव जग जागा। और जब सब विषय दुनिया के जितने भी विषय हैं, हाँ, तब जाकर के समझना हम जागे हैं। राजा परीक्षित से जाकर के ऋषि के चेलों ने कहा, राजन, यू हैव ओनली 7 days, आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं, और 7 दिनों में अगर चाहो तो अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। राजा परीक्षित ने उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, गद्दी पर बिठाला, और बिठाल करके परम पावनी भागीरथी मैया गंगा के किनारे पहुंच गया। बोलो गंगा मैया की। देती हो मोक्ष सबको, राजा हो या भिखारी। क्यों? मैया गंगा के दरवाजे जो भी पहुंच जाता, चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो, माता सबको मुक्ति दिलाती है। क्यों? गंगा गंगेत यो ब्रूयात, योजना नाम सतैरपि है वर्णन ग्रंथों में। गंगा गंगा जो ऐसा ब्रूयात, मरते समय गंगा गंगा ऐसा बोल देता, कहां से? योजना नाम सतैरपि, 100 योजन से जो गंगा गंगा बोल देता है, बोले उसकी भी सदगति हो जाती है। बोलो गंगा मैया की। उपस्थित सज्जनों, बहुत से ऋषि मुनि महात्मा हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं। किसी ने कहा 1 वर्ष का समय होता मैं मुक्ति दिला देता। किसी ने कहा 5 महीने का समय होता मैं मुक्ति दिला देता। किसी ने कहा 1 महीने का समय होता मैं मुक्ति दिला देता। राजा परीक्षित ने कहा, जब मैंने अपनी समस्या पहले बता दी तो फिर ऑप्शन देने की जरूरत है? मैंने कह दिया सिर दर्द हो रहा है, अगर दवा हो तो दे दो। डॉक्टर कह रहे अगर पेट दर्द होता तो हम दवा दे देते। दूसरा कह रहा पैर में दर्द होता तो हम दवा दे देते। अरे राजा परीक्षित ने पहले ही कह दिया मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं। कोई भी महात्मा 7 दिन में मुक्ति दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बस उसी समय तम द्वेष्ट वर्षम और सुकुमार पाद तम द्वेष्ट वर्षम, द्विअष्ट 8 दूनी 16 वर्ष की अवस्था है। सुकुमार पाद, छोटे छोटे पैर हैं। स्वमरोत्त आभाम, स्व मने अपनी उत्तम आभा के द्वारा, उत्तम प्रकाश के द्वारा, काहे का प्रकाश? ज्ञानमय प्रकाश को लेकर के आज सुखदेव जी वहां पर उपस्थित हो गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित ने उसी समय बालू का सुंदर आसन दे दिया। अब गंगा किनारे बढ़िया मंच कहां से आवे है? क्यों? बालू का उच्च आसन दे दिया और दंडवत प्रणाम किया। महाराज, आई हैव ओनली 7 days, मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित को आज जैसे ही सुना, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इट्स इनफ, ये पर्याप्त है। तुम्हारे जैसा शिष्य मिल जाए, 7 दिन बहुत हैं। एक खट्वांग नाम के राजा हुए, उन्होंने केवल 1 मुहूर्त में परमात्मा की प्राप्ति कर ली। हाँ, 1 मुहूर्त, सब कुछ छोड़ करके। 1 मुहूर्त बराबर 2 घड़ी, 2 घड़ी बराबर
48 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट, ध्यान देना। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 24 दूनी 48 और 12 60। 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 1 घड़ी में 24 मिनट और 2 घड़ी में 24 गुणे 48 मिनट। 48 मिनट में इस धरा को छोड़ करके परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे जैसा शिष्य मिल जाए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान बिगड़ गया है नसीब मेरा। महाराज मेरा नसीब खराब हो गया। क्यों? मैंने ऐसा कुकृत्य कर डाला, मेरे द्वारा पाप हो गया, मेरे द्वारा अपराध हो गया, मेरे द्वारा एक महात्मा का अपमान हो गया। उपस्थित सज्जनों, मैंने आपको एक दिन बताया था, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो कभी ना करे गलती उसे भगवान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। राजा परीक्षित कह रहा, भगवान मेरे द्वारा महात्मा का अपमान हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, डोंट वरी, बी हैप्पी, चिंता छोड़ो, प्रसन्न हो जाओ। एक महात्मा ने तुम्हारे जीवन के 7 दिन की का ठेका ले लिया। एक महात्मा ने 7 दिन का ठेका ले लिया। तुम 7 दिन में नहीं मर सकते। संसार के जीव के एक क्षण का भरोसा नहीं कि है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, और सुगंध समीर चली न चली। कहिले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्यों? कलिकाल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र सी चोट झिली न झिली। कोई भरोसा है? बता, विचार करना। एक क्षण का भरोसा नहीं है, पल से पल में क्या हो जाए है कोई भरोसा? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन चिंता न करो। एक महात्मा ने कह दिया 7 दिन तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। लेकिन दूसरे संत ने कहा, क्यों चिंता करते हो, 7 ही दिन में सबको जाना है। क्यों? संडे टू सैटरडे गिन लेना कितने दिन है? अब कोई 8वें दिन गया, इन्हीं 7 दिनों में हर किसी को जाना, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 7 दिनों में तो सबको जाना है। सबके जीवन में केवल 7 ही दिन है? बिगड़ गया है नसीब मेरा, बनाने वाले को ढूंढता। जो ला के दोनों को एक कर दे, मिलाने वाले को। कौन दोनों? आध्यात्मिक चिंतन है, जीव और ब्रह्म। जीव और ब्रह्म जो ला के दोनों को एक कर दे, मिलाने वाले को ढूंढता हूं। मुझे न मंदिर, मुझे न मस्जिद, मुझे न काबे की है तमन्ना। गिरे पड़े हैं तुम्हारे दर पे, उठाने वाले को। राजा परीक्षित ने जैसे ही कहा, सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल सही जगह आ गया। ओह, श्री सुखदेव जी महाराज का हर किसी ने सम्मान किया। इस समाज में इनके पिता व्यास जी थे, इस समाज में इनके बाबा पाराशर ऋषि थे। लोगों ने पूछ दिया, महात्माओं ने, आपका तो नाती है, आप अपने आसन पे क्यों खड़े हो गए? व्यास जी से कहा, आपका तो बेटा है,
आप अपने आसन पर खड़े होकर क्यों सम्मान कर रहे? सज्जनों, उत्तर बहुत प्यारा दिया गया। कहा भले ही मेरा बेटा है, भले ही मेरा नाती है, लेकिन ज्ञान में इसके टक्कर का कोई दूसरा नहीं है। ये स्वागत इनका नहीं किया गया है आज, और ज्ञान मान में है यही हम सबके सिर ताज। 4 प्रकार के वृद्ध हैं दुनिया में, आयुर्वृद्धा, धन वृद्धा और पद वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च और किंकरः पुनि किंकरः। आयुर्वृद्धा, जो आयु में वृद्ध होता है, हर कोई कहता जो जिसका रिश्ता है ना, चाचा प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम, बाबा पाए ला गए आदि कहते हो, क्यों? आयुर्वृद्धा। इसके बाद धन वृद्धा, जो धन में बड़ा होता है। सेठ जी की दुकान पे पहुंचे तो सेठ जी राम राम कहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो धन में बड़ा है। पद वृद्धा, इसके बाद जो पद में बड़ा होता है, डीएम साहब भले ही 35 साल के हों माना की, और बाबूजी 50 साल के हों, लेकिन डीएम साहब जब ऑफिस में प्रवेश करेंगे तो बाबूजी को अपनी सीट पे खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? पदवृद्ध है। लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च और किंकरः पुनि किंकरः, वे सभी ज्ञान वृद्ध के किंकर हो जाते, सेवक हो जाते हैं। गोस्वामी जी प्रमाणित करते, को बड़ छोट कहते अपराध।